एक गांव में मुन्नी नाम की 8 साल की लड़की रहा करती थी। वो सदानंद नामक एक इंसान के साथ काम किया करती थी। सदानंद बकरी पाला करता था और दूसरे गांव में मटन वाले तक पहुंचाया करता था। अरे कहाँ चली गई मुन्नी, इधर आओ। जी बोलिए। हमारे पास जो ठेला था वह मैंने भाड़े पर किसी को दे दिया है, इसीलिए अब से दूसरे गांव मटन वाले तक बकरी पहुंचाने का काम तुम्हारा है। मगर एक साथ मैं इतनी बकरी कैसे ले जाऊंगी? देख, यहाँ पुराना साइकिल पड़ा है, इसी साइकिल से हर रोज अपने पीछे 1-2 बकरी को लेकर चली जाना मटन वाले के पास। जी ठीक है। मुन्नी के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और माँ बीमार रहती थी, जिस वजह से इतनी छोटी उम्र में उसे काम करना पड़ रहा था। वो साइकिल के पीछे बकरी को बिठाती है और साइकिल चलाती है। मुन्नी से साइकिल नहीं चल पा रहा था, फिर भी वो बहुत कोशिश के बाद उस साइकिल को बकरी के साथ मटन वाले के पास लाती है। अरे वाह मुन्नी, आज तुम आई हो, चलो लाओ बकरियां मुझे दे दो। मटन वाला बकरियां ले लेता है और मुन्नी को पैसे दे देता है। इस तरह मुन्नी हर रोज बकरियां लाती थी और मटन वाले को देकर पैसे सदानंद को लाकर दे देती थी। एक बकरी से मुन्नी बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे मटन वाले के पास लेकर नहीं आती है। लेकिन एक दिन सदानंद बहुत जिद करके मुन्नी को कहता है वही बकरी ले जाने को, जिसको वो बहुत प्यार करती थी। मुन्नी उदास होकर उसे भी बाकी बकरियों के साथ मटन वाले के पास लेकर आती है और पैसे लेकर वापस आ रही होती है। तभी कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। चलो निकालो सारे पैसे। गुंडे पैसे और साइकिल दोनों ले लेते हैं। मुन्नी रोती हुई सदानंद के पास आती है। पैसे कहाँ है, दो मुझे, और साइकिल भी नहीं दिख रहा, कहाँ है साइकिल और पैसे? गुंडों ने सारे पैसे और साइकिल मुझसे छीन लिए। सदानंद मुन्नी को मारपीट कर वहाँ से भगा देता है। जिस बकरी से मुन्नी बहुत प्यार करती थी, वो बकरी मटन वाले से छिपकर वहाँ से भाग जाती है और मुन्नी के घर आ जाती है। मुन्नी जब रोते हुए घर पहुँचती है तो वो बकरी को देखती है। अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? मुन्नी को देखकर बकरी दौड़ती हुई मुन्नी के पास आ जाती है। अरे डरो मत, अब से मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी। मुन्नी बकरी को अपने पास रख लेती है और हर रोज उसके लिए चारा लेकर आती है और खिलाती है। मुन्नी की माँ बीमार थी, दवा खरीदने के पैसे भी नहीं थे, ना खाने के लिए पैसे थे। जब मुन्नी बकरी को चारा खिलाकर वापस घर के अंदर आ रही थी, तब बकरी मुन्नी से कहती है, मुन्नी रुको, कहाँ जा रही हो? मुन्नी बकरी को बोलता देख डर जाती है। डरो मत मुन्नी, मैं जादुई बकरी हूँ। तुमने मुझे इतने दिन रखा, अपने पास खिलाया पिलाया, इतना प्यार दिया। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर बकरी ढेर सारा सोना और पैसा मुन्नी के सामने रख देती है। ये देख मुन्नी आश्चर्य में पड़ जाती है। मुन्नी, ये सब तुम्हारा है, इससे तुम अपनी जिंदगी सुधार सकती हो। बकरी मुन्नी को बहुत धन देती है, जिस वजह से मुन्नी की जिंदगी में सब अच्छा होने लगता है। वो अपनी माँ को अच्छे से डॉक्टर को दिखाती है और नया घर बनवाती है। अपने मालिक को उनके पैसे भी वापस करके आती है और खुशी खुशी रहने लगती है। एक गांव में हरिप्रसाद नाम का व्यक्ति रहता था। हरिप्रसाद पूरे गांव में बदनाम था। कारण यही था कि वो हर वक्त नशा करता था। कभी भी कहीं भी लड़ाई झगड़ा कर लिया करता था। नशा करके आता और पूरे गांव में हंगामा करता। सभी हरिप्रसाद से परेशान हो चुके थे। हरिप्रसाद के पास एक बकरी थी। हरिप्रसाद की माँ ने उस बकरी को पाला था। जब हरिप्रसाद की माँ की मृत्यु हो गई, तब से बकरी हरिप्रसाद के पास ही रहा करती थी। लेकिन हरिप्रसाद उस बकरी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया करता था। बकरी खुद ही आसपास घूमकर खाना खा लिया करती थी। हरिप्रसाद तो कोई काम करता नहीं था। बस आज तक जो उसकी माँ ने जमा पूंजी रखी थी, उसे ही हरिप्रसाद इस्तेमाल किया करता था। धीरे धीरे उसके पास सारे पैसे खत्म होने लगे। अब हरिप्रसाद हर वक्त गुस्से में रहता कि अब वो आगे नशा कैसे करेगा। नशा करना हरिप्रसाद की लत बन चुकी थी। वो सभी से उधार मांगने लगा, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे नहीं दिए।
एक रात हरिप्रसाद की बकरी हरिप्रसाद के पास आ गई और आवाजें निकालने लगी। हरिप्रसाद पहले से ही चिड़चिड़ा था। जैसे ही उसने बकरी की आवाज सुनी, वो गुस्से में उठा और पास से डंडा उठाकर उसे मारने लगा। तू चुप हो जा, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा, निकल जा यहाँ से। बकरी रोने लगी और वहाँ से चली गई। हरिप्रसाद सोचा, क्या माँ ने इस बकरी को मेरे पास छोड़ दिया, जब देखो तब दिमाग खराब कर देती है। दरअसल हरिप्रसाद की बकरी गर्भवती थी। यही बात वो हरिप्रसाद को बताना चाह रही थी, लेकिन हरिप्रसाद ने उसकी बात तो सुनी ही नहीं, साथ ही साथ उसकी पिटाई भी कर दी। एक दिन हरिप्रसाद कुछ सामान लेने घर से निकला। उसके पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए वो उधार पर सामान लेने गया। दुकानदार ने सामान देने से मना कर दिया। हरिप्रसाद ने दुकानदार से लड़ाई कर ली और गुस्से में घर आया। बकरी वहीं घर के पास घूम रही थी। जैसे ही वो हरिप्रसाद को देखी, वो हरिप्रसाद के पास आने लगी। हरिप्रसाद बकरी को अपने पास आता देख बोला, अरे हट जा सामने से, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। हरिप्रसाद सीधा अपने कमरे में चला गया। मालिक तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे, अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊं कि मैं गर्भवती हूँ? रात हुई। बकरी ने सोचा, कहीं अब मालिक मेरी बातों को सुन ले। वो वापस से हिम्मत जुटाकर हरिप्रसाद के पास आई। हरिप्रसाद बहुत दिनों से नशा नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा था। सामान की तोड़ फोड़ शुरू कर दिया था। बकरी हरिप्रसाद के कमरे तक आई। मालिक, मैं गर्भवती हूँ, कृपया आप मेरी बात सुन ले। तू गर्भवती है तो मैं क्या करूँ? अब तेरे साथ साथ तेरे बच्चे की किरकिरी सुनूं? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। हरिप्रसाद घर से बाहर आया और एक लकड़ी का डंडा अपने हाथ में उठा लिया। बकरी हरिप्रसाद के पीछे पीछे आई। हरिप्रसाद लकड़ी के डंडे से बकरी को मारते हुए बोला, हड़े, चल निकल, मेरे घर से भाग। मुझे नहीं सुनना, दो बकरियों की आवाज दिन भर दिमाग खराब कर देती है। निकल, भाग, मेरे घर से भाग, जल्दी भाग। मालिक, मैं कहाँ जाऊंगी? भाग, जहाँ जाना है वहाँ जा। भागती है, मार खाती रहेगी। बकरी जोर जोर से रोने लगी। जाती हूँ मालिक, जाती हूँ, आप मुझे मारे मत, मैं जा रही हूँ। बकरी रोते रोते हरिप्रसाद के घर से उसी गर्भावस्था में निकल गई। रात का समय था तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। अब मैं क्या करूं? इतनी रात में कहाँ जाऊं? भगवान को ये रास्ता बताएं। बकरी इधर उधर घूमने लगी और कई दिन ऐसे ही बिताई। फिर वो घूमती घूमती शहर तक आ गई। उसे रास्ता का तो कुछ पता नहीं था, बस जहाँ मन कर रहा था वहीं चली जा रही थी। रात का वक्त हो रहा था। बकरी चलते चलते पटरी के पास आ गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके सामने से ट्रेन आने लगी। बकरी ट्रेन को देखकर बहुत डर गई और वहाँ से भागने लगी, लेकिन उसका पैर पटरी में फंस गया। कितना भी कोशिश करने पर भी वो अपने पैरों को नहीं निकाल पा रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। सामने से ट्रेन आ रही थी, लेकिन बकरी अभी भी वही पटरी पर फंसी हुई चिल्ला रही थी। एक व्यक्ति जिसका नाम मदन था, उसने बकरी को पटरी पर फंसे देख लिया। वो तुरंत बकरी के पास आया और उस तक ट्रेन आने से पहले ही उसे वहाँ से छुड़ा लिया। बकरी रोने लगी। उसे ऐसा लगा था कि उसकी जान चली जाएगी, साथ ही साथ उसके बच्चे के भी, लेकिन उस अनजान व्यक्ति ने बकरी की जान बचा ली। बकरी उस मदन से बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। मैं गर्भवती हूँ, मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी मर जाता। कोई बात नहीं, वो तो अच्छा हुआ मैंने समय पर देख लिया, नहीं तो आज अनहोनी हो जाती। तुम यहाँ कैसे आ गई? बकरी उदास होकर बोली, मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं कई दिनों से इधर उधर ही घूम रही हूँ। घूमते घूमते मैं यहाँ तक आ गई। ये सुनकर मदन बोला, ओ ऐसी बात है,
तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। ऐसे अकेली सड़क पर घूमना तुम्हारे लिए सही नहीं, वो भी ऐसे हालत में। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, देखभाल करूंगा, और अगर चाहोगी तो तुम्हारे मालिक के पास भी चल सकते। नहीं, मैं उनके पास नहीं जाना चाहती। वो मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं देते, सिर्फ नशा करते रहते हैं। इससे अच्छा मैं आपके साथ ही रह लूं। मदन बकरी को अपने घर लाया और उसकी देखभाल करने लगा। वो बकरी को समय से खाना देता, आसपास घुमाता और उसे अपने साथी की तरह रखता। मदन भी उस बकरी को पाकर खुश हुआ। बकरी के आने के बाद मदन अकेला महसूस नहीं करता था। उसे बकरी को अपने साथ रखने में कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। बकरी के चले जाने के बाद हरि प्रसाद बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे बकरी की आवाज परेशान नहीं करेगी। मगर कुछ ही दिनों में उसे अकेलापन सा लगने लगा। वो घर आता तो बिल्कुल शांति रहती। कुछ दिनों तक हरि प्रसाद को इस बात से खुशी मिली, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे बकरी की कमी महसूस होने लगी। अब हरि प्रसाद के पास पैसे नहीं थे, तो उसने नशा करना भी छोड़ दिया था। उसकी नशे की लत लगभग छूट ही गई थी। वो सोचा उसे काम ढूंढना चाहिए, जिससे वो कम से कम अपने खाने का इंतजाम कर सके। उसने काम करना शुरू कर दिया। जितने पैसे मिलते वो सभी खाने के सामान में खर्च हो जाया करते। हरि प्रसाद अब नशा करना छोड़ दिया था और अपनी बकरी को याद करके दुखी हो जाया करता था। मैंने उस रात गुस्से में कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव कर दिया बकरी के साथ, इसलिए वो सच में चली गई। ये मैंने क्या कर दिया? वही तो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, मैंने उसे ही भगा दिया। मैं कितना बुरा इंसान हूँ। बकरी मदन के साथ खुशी खुशी रह रही थी। अब बकरी को बच्चा होने वाला था। मदन ये जानकर बहुत खुश हुआ। वो बकरी के बच्चे को अपनी आंखों से देखने के लिए बेताब था। जैसे ही बकरी ने बच्चे को जन्म दिया, मदन तुरंत उसके पास आ गया। उस बकरी के बच्चे को देखकर मदन बहुत खुश हुआ। ये बच्चा कितना सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बकरी अपने बच्चे का ख्याल रखने लगी। मदन भी अब दोनों का ख्याल रखने लगा। हरि प्रसाद हर रोज बकरी के बारे में सोचता कि आखिर वो कैसी होगी। उसने पूरे गांव में बकरी को ढूंढ लिया, लेकिन उसे बकरी नहीं मिल पाई। पूरे गांव में ढूंढ लिया हूँ, लेकिन वो तो मिल ही नहीं रही। ऐसी कौन सी जगह चली गई? एक दिन बकरी ने सोचा, क्यों ना एक बार मालिक से मिल लिया जाए। बस एक बार देख लूंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। बकरी मदन से बोली, क्या आप मुझे यहाँ से पास वाले गांव में ले जाएंगे? वही मेरा मालिक रहता है। बस एक बार मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, फिर आप मुझे यहाँ ले आइएगा। हाँ, क्यों नहीं, चलो आज ही चलते हैं। मदन बकरी और उसके बच्चे को अपने साथ लिया और पास के ही गांव तक जाने के लिए निकल गया। बकरी ने हरि प्रसाद के घर तक रास्ता मदन को बताया। मदन उसे लेकर वहां तक आया। हरि प्रसाद घर में ही था। बकरी बाहर से आवाज लगाई, मालिक, क्या आप अंदर ही है? मैं बकरी की आवाज सुनकर हरि प्रसाद दौड़ता हुआ घर से बाहर आया और बकरी से लिपटकर रोने लगा। ओह, तुम आ गई। कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? मैंने गुस्से में तुम्हें वैसे बोल दिया था, तुम सच में मुझे छोड़कर चली गई? हाँ। हरि प्रसाद जोर जोर से रोने लगा। मदन चुपचाप खड़े होकर ये देख रहा था। थोड़ी देर बाद मदन बोला, लगता है तुम्हारे मालिक को उनकी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम इनके साथ ही रह जाओ। नहीं, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? अरे नहीं, मेरी चिंता मत करो। तुमसे और तुम्हारे बच्चे से मिलने मैं कभी कभी यहाँ आ जाया करूँगा। तुम चिंता मत करो। भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बकरी और उसके बच्चे का इतने दिनों तक ख्याल रखा।
मदन बकरी और उसके बच्चे को हरिप्रसाद के पास छोड़कर वापस अपने शहर चला गया। मदन दुखी तो था, लेकिन उसने सोचा किसी बकरी को उसके मालिक से अलग करना सही नहीं होगा। हरिप्रसाद नशा करना छोड़ चुका था। अब वो बकरी और उसके बच्चे पर ध्यान देना शुरू कर दिया।